कौन है? कट गई दैया, बहुत छोटा थी। कौन ऐसी अबला है जिससे इतना भयंकर कष्ट है? जाओ जाकर के पता लगा करके आओ। कौन रो रहा है? कोई बमात है? अरे मोरे भैया रे, आए का होएगा रे। कौन बमा रहा है? कौन रो रहा है? अरे भूत भूत भूत, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। अरे भतीजे। भतीजे? मैं तो नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ, बुआ। बुआ मोर सिरा भय न करे जैसी तय है तय का बकाती। अरे दैया रे बहुत पिरा कट गई दैया, कट गई दैया। बहुत छोरा थी। मोही का देखे से छोरा थी। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची भतीजे। तो मिर्चा ठांस ले। क्या करूं? बुआ बहुत माची भन भनाती है। हम ना पूछ। अच्छा मुंह दिखा का होएगा तो खा। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। मुंह दिखाने के लायक नहीं बची? हाँ। तू ही कष्ट है का बुआ? बहुत कष्ट है भतीजे। अरे मोर बुआ काया महु को कष्ट मोरे तक है रोवा था। कहे के मारे मैं तुही बहुत चाहत गहा। मुँह मजाक उड़ावा था। दिन भर ते मुही आई लव यू बुआ लद गया। मजाक न कर मुझसे। ये खुशंता सुगंता सब गए भै तोरे। सब चले गए। मुझको भैया के पास ले चलो भतीजे। भैया के पास? हाँ। ठीक है तो यहीं पे रुकना, मैं तुम्हारे भैया से बता करके आता हूँ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज आपकी बहन आपके दरबार में आना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मेरे लिए क्या आदेश है? क्या कहा घावड़? हमारी बहन स्वरूपणखा बहुत दिनों बाद वो हमारे पास आई है। जाओ उसे सासम्मान आदर पूर्वक हमारे समीप लेकर के आओ। अति शीघ्र जाओ और अवलंब लेकर के आओ। बुआ हाँ। सामान तो जो है पूरा जो है झक कराए आई है। अरे कौन सामान की बात कर रहे हो? महाराज कहा थे पूरा सामान हो तो लेके चलो वैसे। अरे उन्होंने कहा होगा सम्मान सहित। अच्छा और आदर पूर्व अदरक में समेट के जो है सहित के साथ। अरे आदर पूर्वक होगा भतीजे। बहुत छोरा थी दैया। तो छोरा थी तो कहा था कि इज्जत के साथ। अरे भतीजे चलो तो भैया, बहन आपके होते हुए मेरी ये दशा हो गई भैया। क्या हो गया बहन? पंचवटी में हाँ, दो राजकुमार आए हुए हैं। अच्छा। एक का नाम राम, एक का नाम लखन। उनके साथ में एक नारी भी थी। हाँ हाँ। वह नारी बहुत सुंदर थी। तो मैंने कहा ये नारी तो मेरे भैया के योग्य है। हाँ हाँ। और मैं नारी स्वभाव से उस नारी से बात करने के लिए गई। तो क्या हुआ? तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट लिए भैया। और जब आपका नाम लिए तो उन्होंने आपको बहुत। क्या कहती हो? हमारे घर में घुस करके ऐसा दुरागर्श करने वाले उन तपस्वियों ने एक बार अपना भविष्य की ओर नहीं झांक करके देखा कि हम किसकी बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और लगता है उनके दो सिर हो गए हैं, जीवन से अकला गए हैं वो दोनों तपस्वी। देर न करो बहना, चलो उन तपस्वियों के पास हमें लेकर के चलो। अविलंब ही तुम्हारे नाक कान का बदला उनका शीश काट के। चलो भैया मेरे साथ चले पंचवटी की ओर। मैं नहीं जाऊंगा महाराज। क्यों? मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि आज बहुत जरूरी काम है घर में। कौन सा ऐसा जरूरी काम है? मेरे घर में बहुत जरूरी काम है। मेरी मेहरिया का बहुत तेज जुखाम है। तो मेरे पास झंडू बाम है। मेरे पास ये है। तो ठीक है तो फिर चलो। बुआ को आगे न करो। क्यों? और अगर आगे करे कहा तो इनके यूरिया खाद एक बोरी छिड़को पहले। और ठीक है जा तुम्हार बहनिया चलो। चलो बहन। सुपनखा आगे कर लीनी अशुभ रूप सृतुनाशाहीनी।
की है भैया? यही ना तुम्हारी दुर्दशा की। आक्रमण। रुक जाओ। मैं क्या करूं भैया? बहना मैं जा रही हूँ सुखेन वैद्य के पास। जाओ। भैया घावर, महाराज तुमने कुछ देखा? देखा है। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, कुमार इत्यादि कुमारों का हमने दर्शन किया, परंतु ऐसी सुंदरता को नहीं देखा। और सुंदरता को देखना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। हम भर जन्म सुनो सब भाई, पर देखी नहीं अस सुंदरता। जदप भगन यह कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। वध करने योग्य नहीं है, परंतु इन्होंने कार्य ऐसा किया है कि ये छोड़ने के भी योग्य नहीं है। इधर आओ घावर। महाराज एक कार्य करो तुम हमारा। कौन सा? तुम इनके पास जाओ। इनके पास? हाँ। मुझको ना भेजिए महाराज। तुम डरो नहीं, तुम दूत हो, दूत बन करके जाओ। दूत को मारा नहीं जाता। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। करना क्या है? क्या करना है? मोर कहा तुम ताह सुनावो, तुम्हारा तास वचन सुन आतुर आवो। जो मैं कहूं तुम उसको बताना, और जो वो कहे तुरंत आके मुझे बताना। कहना क्या है? देव तुरंत निज नार दुराई। अच्छा, अपनी पत्नी को छोड़ करके यहाँ से जियत भवन जाओ। दो भाई अपने घर जीते जी लौट जाए। जाओ। ठीक है महाराज, जा रहा हूँ। जबरदस्ती भेज रहे हैं तो जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि बुआ के नाक कान बिल्कुल झक कर दिए थे, मेरे भी ना जो है बुकंदी, मैं छुपा लूं अपने नाक कान। हेलो मिस्टर राम सिंह। लीजिए। जय श्री शंकर भगवान की। ये जय श्री शंकर भगवान की। आप ये बताइए, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं पता ही कहां से आया हूँ। मैं जहां से आऊं हूँ, लेकिन ये पहले बताइए। सावधान, जब तुमको ये ही नहीं पता कि कहाँ से आए हो, कहा था तो ये भी पता नहीं कि कहाँ से आए हो और कौन हो तुम? मैं दूध हूँ, दूध। ऐसा बोलो ना कि दूत हूँ। हाँ, दूध हूँ ना। अपना आसन ग्रहण करो। आसन? अरे यार बहुत सीधे, मैं कह कर रहा था फालतू। अब सुनो, मैं कहां से आया हूं। सुनाओ। और आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। सुनेंगे हम तुम्हारी बात। आप ये बताइए, आपके साथ में कोई आपका भाई है? अवश्य है। वो क्या नाम है? लच्छूलाल? लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण। तो जब उनको डिग्री नहीं इतनी लिए हैं, तो वो मेरी बुआ का ऑपरेशन क्यों कर दिया? अरे कोई बात तो बताओ, कौन सा डिग्री, क्या बता रहे हो तुम? मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी बुआ का ऑपरेशन क्यों कर दिया, नाक क्यों खोथर दिया? नाक काटी है? हाँ, सूप न खा बुआ। अच्छा, सूप न खा तुम्हारी बुआ है? सगी न हो लागा छुआता के रहा है, लेकिन मुझे बहुत चाहत गई। अच्छा। हाँ, स्नेह अति है तुम्हारा। हाँ, ज्यादा स्नेह था। अच्छा, तो तुमको कष्ट भी हुआ होगा? हाँ, कष्ट तो भाई, लेकिन ऊपरी मन भाई। अच्छा, अंदरूनी नहीं? अंदरूनी नहीं करता हूँ कब। आप ये बताइए, हाँ। महाराज से जाकर के बताया है। महाराज जानते हो कौन है? खर खर? खर खर माने? तुम बताओ। गदहा। एक गदहा है। हाँ, खर दूसर तीसरा। हाँ, तीनों पूरी सेना सहित आए हैं। और जो किस लिए आए? कह रहे हैं कि मेरी बहन का जो है नाक काटा है, आए तो युद्ध के लिए आए हैं। कह के लिए आए हैं? नाक काटा है कि काटी है? नहीं, नाक काटा है, कान काटे हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या करना चाहते वो हैं? पुर भी थी ना।
आधी मादा थी आधी पुर थी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या मतलब है, तुम क्या ये बताना मतलब है चाहते कि हो? महाराज ने कहा है कि आपके साथ में कोई आपकी स्त्री है, आपकी भार्या अवश्य है। उसको छोड़ दीजिए यहाँ, आप चले जाइए यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता। वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। हम क्षत्रिय कुमार हैं, हम क्षत्रिय मृगा बनकर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिर रही, एक बार काला उछल न रही, रिप बलवंत देख नहीं न रही, जो न होई बल घर फिर जाहू। यदि तुम्हारे महाराज के पास बल नहीं है तो घर वापस लौट जाएं, क्योंकि एक बार तो हम काल का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे महाराज के जैसे खल मृगों को खोजते फिरते हैं और हम वनों में उनका शिकार करते हैं। महाराज जो है मृग है। जाओ, हमारा तुम्हारे महाराज का संदेशा हमने सुना, अब हमारा संदेशा अपने महाराज को सुना दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मैंने आपका संदेशा पहुंचा दिया। और आप हैं जय मां बड़ी भवानी क्रिकेट टूर्नामेंट के सदस्य श्री श्यामकरण राजपूत जी, अध्यक्ष जी, मोहित उर्फ बउआ राजपूत जी बड़े तालाब वाले, नाग ऋषि उर्फ मुखिया जी, और भाई विनोद राजपूत, कुंवर बारिश राजपूत कमेंटर, और रोहित राजपूत स्कोरर, और भाई अंकित राजपूत, आप सब लोगों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद। तुमने कहा मैंने संदेशा सुनाया, सुना दिया तो फिर वो भाग गए होंगे। नहीं, भागे नहीं है। बहुत जब मैंने संदेशा जब सुनाया कि अपनी जो है भार्या को छोड़ करके यहाँ से चले जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आपको बहुत बुरा 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 बोल रहे थे। क्या कहते हो हमारी बात सुनकर के वो भागे नहीं, और तुम कह रहे हो हमारे बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते थे, पर तुम तो हमारे सेवक हो, तुमने उनसे ऐसा सुन कैसे लिया? मैंने सुन कैसे लिया? मैंने जो है जिस समय वो जो है आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, तो अपनी उंगली कान में लगाया था, डिचकों उनके ओंठ चल रहे थे, तो समझ लिया था कि आपको गाली दे रहे होंगे। तो फिर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। आज तपस्वी राजकुमार सावधान हो जा, और इस वन में आकर के तुमने बहुत धनुष बाण उठा करके अपनी भुजाओं के बल को दिखाया है। राक्षस बहुत बड़ी सेना है, यदि मैं इनसे एक एक करके युद्ध करूंगा तो मेरा बहुत समय नष्ट होगा। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये आपस में ही मेरी रूप का दर्शन करके लड़कर समाप्त हो जाए। सावधान! राम जी ने देखा कि 14,000 सैनिक लड़ने आए हैं। राम जी ने एक ही बाण का प्रयोग किया, जिस बाण का नाम था मोहिनी बाण। सम्मोहन बाण का प्रयोग कर दिया। उस बाण का ऐसा प्रभाव था कि राक्षस जब आपस में एक दूसरों को देख रहे थे तो सब में राम नजर आ रहे थे। यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में लड़ करके ही मर गए। अब सूर्पनखा ने देखा, धुआं देख खरदूषण केरा, जाई सूर्पनखा रावण प्रेरा। अब सूर्पनखा महाराज रावण के दरबार में गई। धुआं देखी खरी दूषण केरा।